हाय भैया। राहुल, ये किसे अपने साथ लेकर आए हो? भैया, जब कोई लड़का किसी लड़की की मांग भरकर उसे अपने साथ अपने घर लेकर आता है तो वो उसकी बीवी होती है। जिस किसी की मांग भरकर तुम यहां पर लेकर आए हो, जानते हो वो कौन है? अच्छी तरह जानता हूं भैया। ये वही लड़की है जिससे मैं कॉलेज के दिनों से प्यार करता हूं। अब तक ये बात सबसे छुपा कर रखी थी, लेकिन अब जाहिर करने का वक्त आ गया। इनसे मिले। ये मेरी धर्म पत्नी है, प्रियंका। प्रियंका नहीं बेवकूफ, प्रियंका खरबंदा। गलत जेठ जी। प्रियंका खरबंदा तो मैं 7 फेरे लेने से पहले थी। राहुल के 7 फेरे लेने के बाद अब मैं प्रियंका लांबा हो चुकी हूँ। बिना मिस्टर अमन लांबा के इजाजत के यहां कोई लांबा नहीं बन सकता। डैड, डैड, डैड। वहीं रुक जा। या तो ये लड़की प्रियंका खरबंदा नहीं है, या फिर कोई अजनबी मेरे बेटे का चेहरा लगाकर आ गया है। सामने खड़ी सच्चाइयों में से एक कोई झूठ है। नहीं डैड, ये दोनों सच्चाइयां ही सच है। रहने दीजिए डैड, छोटे तो गलतियां करते हैं। ये वो सुरूर है जो रात को चढ़ता है और सुबह उतर जाता है। राहुल, तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हारे लिए एक होटल का कमरा बुक कर देता हूं। तुम इसे ले जाओ और भैया, बदतमीजी मुझसे भी हो सकती है। मेरी बीवी के साथ तमीज से पेश आइए। अगर ये तुम्हारी बीवी है तो हम एक बेटे वाले हो जाएंगे। ये तुम्हें तय करना है राहुल कि तुम्हें इसकी मांग में सिंदूर सजाना है या हमारे घर में रहना है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और तुम इतनी रात को नहा क्यों रहे हो? अरे जाकर राहुल के बारे में पता लगाना है ना। Hey listen, just pass my clothes. Okay, clothes. वैसे तुम्हें
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता सकती हूँ कि राहुल चाचा कहाँ हैं। Hey, your clothes. राहुल चाचू तो पहुंच गए हैं, पर अकेले नहीं, अपनी न्यूली वेड ब्राइड के साथ। क्या बात कर रही है? राहुल ने शादी कर ली? किससे? इसके साथ, इसी से राहुल चाचू ने शादी की। राहुल ने इससे शादी की? मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा डैड कि सामने वाले ने अच्छी चाल नहीं चली, लेकिन एक अच्छी चाल चलने का मतलब यह नहीं है डैड कि खेल सामने वाला जीत गया। अब आप ये देखिए कि हमारी अगली चाल क्या होती है। घर के बाहर खड़ा मेरा बेटा यह तय कर रहा है कि वो इस घर को चुने या खरबंदा को। बड़ी शर्मिंदा होने वाली बात है ऋषभ। शर्म तो खरबंदा उसको तब आएगी डैड जब उनकी बेटी की मांग में सिंदूर भी होगा, गले में मंगलसूत्र भी होगा, लेकिन वो सारी जिंदगी अपने मायके में ही बैठी रहेगी। डैड, राहुल की इस बेवकूफी को हम अपने पक्ष में भी बदल सकते हैं। राहुल की जिंदगी में प्रियंका कब आई? ये चैप्टर उसकी जिंदगी में शायद बहुत पहले आया था डैड, पर वो छिपा गया। अगर राहुल हमसे बात छिपाना सीख गया है, हमारे लिए डरने वाली बात है ऋषभ। प्रियंका राहुल को छोड़ देगी डैड, क्योंकि आपने साफ साफ कह दिया है कि आप राहुल को डिसोन कर देंगे। और ये खरबंदास की चाल थी कि वो अपनी बेटी को लांबास में ब्याह दे, लेकिन आपने उसकी चाल उल्टी कर दी, राहुल को डिसोन करके। ऋषभ, मैं भी वही थी, तुम्हारे पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। डैड ने तो कहा था कि वो एक बेटे वाले रह जाएंगे। कितनी तरक्की कर रहे हैं आप मिस्टर रमन लांबा। 3 बेटों के बाप हुआ करते थे, आज एक बेटे का बाप रह जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई भी फैसला लेने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि आपका यह फैसला लांबा परिवार के आने वाले कल और आपसे रिश्तों पर गहरा असर डालेगा। शुरू में मुझे लगता था रोहन भी वापस आएगा, पर वो नहीं आया। और शादी मुबारक हो राहुल। लगता है ये शादी सिर्फ हमारे लिए मुबारक है, वरना जिस किसी के भी सामने हम गए किसी के चेहरे पे कोई खास खुशी नहीं देखी मैंने। हमें भी तो कुछ ऐसी उम्मीद थी ना। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो नहीं होना चाहिए। पिया, होना तो ये चाहिए कि हमें ये सब छोड़ छाड़ के कहीं चले जाना चाहिए, अपनी अलग दुनिया बसानी चाहिए, अपना अलग घर बसाना चाहिए। क्योंकि पिया, मे बी यू आर राइट, इस घर के लोग तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे, और जो घर मेरी पिया का नहीं हो सकता वो मेरा भी नहीं हो सकता। नहीं राहुल, सुनो, अगर हमें सिर्फ अपने प्यार के लिए ही शादी करनी होती तो वो तो हम कॉलेज के दिनों में ही कर चुके होते।
ये शादी हमने इसलिए भी की है राहुल कि अगर हम शादी करते हैं तो हम अपने परिवारों की दुश्मनी को भी मिटा सकते हैं। और इसके लिए मेरा उस घर में जाना बहुत जरूरी है। तो फिर राहुल को लेकर क्या डिसीजन लिया? डैड उसे बेदखल कर रहे हैं। पर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए ना? तुम दिखती नहीं हो लेकिन पर सुन सब लेती हो। अभी कुछ देर पहले तुमने यही कहा था ना? कहने वाली बात कुछ और होती है, करने वाले काम कुछ और होते हैं। हाँ, जैसे कहने के लिए मैं तुम्हारी पत्नी हूं और कहने के लिए तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना ऋषभ? जानती हो, तुम शिकायत का वो दफ्तर हो जो 24 घंटे खुला रहता है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मैं कितना अकेलापन महसूस करती हूँ, कितनी दुखी रहती हूँ? मेरे सामने कह दिया है, किसी बाहर वाले के सामने मत कहना। लांबा परिवार की सबसे बड़ी बहू हो और वो भी नाखुश। कोई सुनेगा तो हंसेगा तुम पर। वैसे तुम्हारा थीम सॉन्ग भी सरोद वादन पर ही शुरू होता है, शोक संगीत। अफसोस होता है मुझे अपने आप पर कि मैं तुमसे अपनी बात ही क्यों करती हूँ। तुम तो वैसे भी मुझे कभी नहीं समझने वाले। अनुष्का लांबा, लांबा परिवार की सबसे बड़ी बहू, और आज की रात यह संभावना जोर मार रही है कि राहुल लांबा के घर छूटते ही वो इस लांबा एम्पायर की इकलौती मालकिन बन जाए। और वो आज की रात भी रो रही। तुम्हारी ये शोक सभा खत्म हो जाए तो मैं इस बेडरूम में वापस आ जाऊंगा। तब तक मैं नीचे हूं। नीचे तक तो ठीक है, लेकिन किसी और के घर के बेडरूम में मत चले जाना। मिस्टर लांबा, तुम्हारी अपनी पत्नी पर तुम्हारा इंप्रेशन कितना बुरा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यू डोंट केयर। Cheers to me. Cheers to the Kharbandaz. कॉफी ला। बाबूजी सो गए? कमरे की लाइट तो बंद है। लाइट बंद होने से नींद थोड़ी आती है। आज तो वो भी रात भर सो नहीं पाएंगे। शायना भी बुआ का नाम सुबकती सुबकती सो गई।
प्रियंका ने यह ठीक नहीं किया। वो राहुल से कब मिली, कब उन दोनों ने शादी का फैसला किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर एक बात मैं साफ साफ समझ गया हूं। लांबा परिवार ने राहुल को मोहरा बनाकर हमारी नाक में नकेल डालने की कोशिश की है। ऋषभ लांबा दो धारी तलवार है। वो तो ये भी सकता है कुणाल कि इस शादी में किसी की कोई चाल ना हो। इस शादी की वजह सिर्फ राहुल और प्रियंका का प्यार हो। जिन देशों में जंग छिड़ी होती है ना कुणाल, वहां बच्चे के हाथ तो खिलौने वाली बंदूक भी असली नजर आती है। कुणाल, उधर ऋषभ लांबा भी यही सोच रहा होगा कि इस शादी में हमारी कोई चाल है। नमस्ते भाभी। बड़ी देर से हिचकियां आ रही थी। आई एम श्योर कि कुणाल साहब मुझे याद कर रहे थे। मेरी बात हो रही थी ना? मैंने ठीक कहा ना भाभी? आप उन्हीं से पूछ लीजिए। ऋषभ लांबा, कुछ नशे में लग रहे हैं। बोलो। कुणाल साहब, भाभी को लगता है कि मैं नशे में हूं। नशे में कौन नहीं है भाई? बार बार जो मैं जीतता हूं मुझे जीत का नशा है, और बार बार जो तुम हारते हो तुम्हें हार का नशा। सस्ता आदमी जब महंगी शराब पीता है तो उसे नशा बिल्कुल ऐसे ही चढ़ता है, और बीच रात वो ऐसे ही बहकता है। अगर हम बहकते हैं तो अपने घर की चार दीवारी में बहकते हैं। तुम्हारे परिवार की लड़कियों की तरह दर दर भटकते तो नहीं। सुना है कि मांग में सिंदूर भरकर, गले में मंगलसूत्र पहनकर तुम्हारी बहन अपना ससुराल ढूंढ रही है। क्यों, तुम्हारा भाई अपने घर का रास्ता भूल गया है क्या? प्रियंका ने अपनी मांग में तुम्हारे भाई के नाम का सिंदूर और उसी के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ है। गुड मूव कुणाल साहब। चाल अच्छी चली तुमने, पर तुम फिर हार जाओगे। भले ही तुम्हारी बहन किसी भी के नाम का सिंदूर अपने मांग में भर ले, चाहे वो किसी भी के हाथों से मंगलसूत्र पहन ले, लेकिन उसे लांबा के परिवार में एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि आज की रात न तुम्हें नींद आएगी न मुझे, इसलिए अगर इस रात और अपनी बहन को संभाल सकते हो तो संभाल, वरना कल सुबह के लिए तैयार हो जाइए कुणाल साहब। कल सुबह तुम्हारी बहन और मेरा भाई दोनों चर्चा में होंगे। आदमी जब चर्चा में होता है तो उसे शोहरत कहते हैं, औरत जब चर्चा में आती है तो उसे बदनामी कहते हैं। आज रात के चंद घंटे बाकी हैं, अपने नाम को बचा सकते हो तो बचा लो।